आज एक वर्दी का स्वयं बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हैं साहब। सर, वर्दी पहनते समय आपने क्या यही कसम खाया कि मैं एक मुजरिम को अपने गले से लगाऊंगा? साहब, वर्दी पहनते समय आपने कसम खाया, इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा, खूनी अगर मेरा भाई है तो गिरफ्तार करूंगा। साहब, अगर बड़ा ही शौक है इस खूनी भाई को अपने गले से लगाने को, उतार दीजिए उस वर्दी को, भूल जाइए उस वादे को और इस खूनी भाई को अपने गले से लगा लीजिए। साहब, अरे उतार दूंगा वर्दी, लगा दूंगा, रिजाइन नहीं चाहिए ऐसी वर्दी जो एक बेगुनाह भाई के खून से सनी। नहीं सर, चौकीदार सही कह रहा है। अगर आप अपने अर्जुन सिंह भाई से गले से लगते हैं तो यही दुनिया वाले, यही समाज कहेंगे, देखो अर्जुन सिंह का भाई अगर बड़े साहब नहीं होते तो बड़े साहब अर्जुन सिंह को दौड़ा करके इनकाउंटर कर देते। आज बड़े साहब का भाई अर्जुन सिंह है, बस देखो उसको अपने गले से लगा रहे हैं। आप ऐसा गलत काम मत कीजिए साहब। ठीक कह रहे हो तोताराम, काश अगर मैं ऐसी गलती आज कर जाऊंगा तो कानून और समाज की नजरों में गिर जाऊंगा। लोगों का कानून से विश्वास उठ जाएगा। तुमने सही वक्त पर याद दिलाया तोताराम। लेकिन अर्जुन, जब हम दोनों भाई बचपन में कभी विषम परिस्थिति में फंसते थे तो तू कहता था कि भैया अरे इस काम को इस तरह करें, शायद आप सक्सेस हो जाए। आज तेरा भाई फिर जिंदगी के उस दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ जिंदगी और दूसरी तरफ मौत। बोल मुन्ना जी, आंखों में तेरे लिए स्नेह प्यार दुलार है, अगर वो आंखें तुझे देखती रहेंगी तो बोल मैं तुझ पर कैसे गोली चलाऊं? बोल मुन्ना बोल। अर्जुन सिंह फटाफट बोलो, नहीं तो आगे समय नहीं है आपके पास। मैं समझ रहा हूँ भैया, जिस अपने भाई को अपने पलकों पर हमेशा बिठा कर रखे और जिस अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाए, अपने नजर अपने आंखों से देखते हुए मेरे ऊपर गोली कैसे चलाओगे? और गोली चलाने की कोशिश भी करोगे तो जिन हाथों से खाना खिलाए उन्हीं हाथों से गोली जब चलाओगे तो आपका हाथ कांप जाएगा भैया, मेरे ऊपर गोली नहीं चला पाओगे। इसलिए मैं आपकी आंखों में पट्टी बांध दे रहा हूँ, ना तो आप मुझे आंखों से देखेंगे और ना तो मेरे ऊपर गोली चलाते हुए आपके हाथ कांपेंगे। चलाइए साहब। माफ कर देना मुन्ना मुझे, तेरे बाद तेरा भैया भी आ रहा है तेरे पास। नंबर रुकिए जरा मेरे सरकार जी, असली मुजरिम घर बैठा मजा ले, अर्जुन को छोड़ दीजिए साहब। अर्जुन निर्दोष है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं साहब, अर्जुन को छोड़ दीजिए। आपका परिचय कौन है आप और क्या रिश्ता है अर्जुन से? आज आप आई हैं जब उसका वक्त आखिरी है। बोलो क्या नाम है तुम्हारा? साहब आज मैं आपको
आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी साहब, क्योंकि आज मेरे बेटे अर्जुन की जिंदगी का सवाल है। साहब मेरा नाम चंचला है, मैं इसी विक्रम नगर के जमींदार विक्रम सिंह की दूसरी पत्नी हूँ। मेरे सौतन के पास 3 बच्चे थे साहब, 2 लड़का और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम करण और छोटे लड़के का नाम अर्जुन। एक बेटी साहब, एक बेटी है जिसका नाम गीता है। लेकिन मैं आपसे क्या बताऊं साहब, अरे मेरे पति ने मेरे चोरी चोरी मेरे पेट का ऑपरेशन करवा दिया, ये सोचकर कि ये जो मेरी दूसरी पत्नी चंचला आई है, अगर इसके पेट से कोई बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये मेरे इन तीनों बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी। जब इस बात की जानकारी मुझे हुई साहब, तो मैं अपनी जान देने गंगा नदी में जा रही थी, तभी वो कालीचरण हरामजादा मुझे मिल गया। उसने मुझे बचा लिया और मैं उसके बहलावे फुसलावे में आकर के साहब, अरे मैंने तो अपनी हरी भरी दुनिया को असली मुजरिम कालीचरण है साहब। अर्जुन को छोड़ दीजिए, अर्जुन को छोड़ दीजिए साहब। अभी आपने जिक्र किया कि आपका छोटा बेटा अर्जुन है, बड़े बेटे का नाम करण बताया। क्या आप जान सकते हैं कि आपका बड़ा बेटा करण इस वक्त कहाँ होगा? साहब अरे मैं तो इतनी पापी नौरत हूँ साहब कि एक दिन मैं कालीचरण के कहने से अपने बेटे करण की चाय में जहर मिला दी थी। मेरा करण बेटा पागल हो गया, आज तक नहीं मिला साहब। वाह माँ, अरे आप कैसी माँ हैं कि अपने बेटे को जहर दे दिया। लेकिन माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि माँ के आंचल में बड़ी ठंडी हवा लगती है और खूबियां उसकी जमाने से जुदा लगती है। माँ के गुस्से में भी होती है मोहब्बत की मिठास। माँ अगर गाली भी दे दे तो दुआ लगती है। ए माँ, तूने उस करण की चाय में जो जहर मिलाया ना, अरे वो अमृत हो गया। चाय पीने के बाद वो करण पागल हो गया और पागल की स्थिति में वो अपने जन्म देने वाले पिता के पास पहुंच गया, अपनी सगी बहन के पास पहुंच गया और पागल से अच्छा हो गया। और वो करण आज तेरी आंखों के सामने है माँ। अरे तू तो मुझे सौतेला समझती थी ना, मैं तेरी सूरत में अपनी मरी हुई माँ को देखता था। जाने अनजाने में अगर इस करण से कोई गलती हो गई हो माँ, तो मुझे माफ कर दे। ये क्या कर रहे हो करण बेटा? अरे कसूरवार तो मैं हूं ना, गुनहगार तो मैं हूं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। लेकिन मैं जानती हूँ बेटा, मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है। अरे मैं तो तेरे सामने खड़ी होने के लायक भी नहीं हूँ रे। फिर भी हो सके तो अपनी इस पापिन माँ की गलती को माफ कर। कसम है माँ तेरे एक एक कतरा आंसू की। अरे कालीचरण को तो मौत तो मारूंगा, वो मौत तो मारूंगा कि उसकी रूह को देखकर यमराज का कलेजा। देखो करण बेटा, वो हरामजादा अपनी सारी जमीन जायदाद बेच करके यहाँ से भाग रहा है। जल्दी चलो नहीं तो भाग जाएगा। चल तोताराम, चलो सर। आज कालीचरण को दौड़ा के ठोक देंगे। यस सर। चल इसी वक्त चलते हैं। चल। कहिए बाबू साहेब, क्या है बे? ठाकुर विक्रम सिंह की जितनी जमीन जायदाद हवेली सब बेच कर आप यहाँ से फुर्र होना चाहते हैं। तो कहना क्या चाहता है रे? हमारा 10 पैसा दे, जाया ना
जाए दे पकड़। ओ हाँ। तो पैसा चाहिए। अच्छा पैसा लेके करेगा क्या रे तू? अरे हम और चलो अपन धंधा पानी कर भाई। जाता पता नहीं मिला का धंधा करेगा? बे साले खपड़ा साले, मदार के दूध की कभी डेयरी नहीं खोली जाती है। हमका दुनिया भर डायलॉग दिल सुना, हमको पैसे का कुछ नहीं जाने। और सुन, नहीं दूंगा तो तू मेरे साथ चलेगा? हम बराबर चलते, जहाँ आप जाएंगे वहाँ चलेंगे हम। एक बात बता दूं बेटा, बेहया का फूल कभी देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। अरे चढ़ावा जाए तो शांत बना था। अबे साले छप्पर में रहने वाले गरीबों, हम छप्पर हम पूरा 10-20 पैसे दे बस। एक बार ऐसा हुआ बे, मेरी माँ को ठंड लगी, तो मुझे बुखार था। मम्मी ने कहा कि बेटा अपना बुखार मुझे दे दे, लेकिन मैं दिया नहीं। साले, जब मैं अपना बुखार अपनी माँ को नहीं दे सकता साले, तो तुझे दूंगा रे? अबे साले, मैं तुझे तो अपना टूटा जूता नहीं दे सकता हूँ बेटा। बाबू साहेब, ठाकुर विक्रम सिंह आत्मा थोड़ा सा। अबे साले भंगस नहीं, पब्लिक के पास टाइम नहीं है, और जितनी जल्दी हो सके भाग बेटा यहाँ से। साले ये रहा हमारे बैंक का बचत खाता बेटा। मारूंगा ना, जो पेट के अंदर साले 36 हाथ की अतड़ी है ना, निकल जाएगी। गरीबों को दे दूंगा, कुएं से पानी भरेंगे बे। चल साले, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर बहुत सही मौका पाना साल हमको मारे जात है। देख प्रमोद, जिंदगी और मौत वहां से मुकर्रर होती है, ठीक है? परम आदरणीय गुरुजी, आई हुई प्यारी प्यारी जनता, मास्टर आदरणीय साहबलाल पटेल की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर काम करते हुए हम साथी कलाकारों से अगर कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो अपना भाई या बच्चा समझ के माफ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। छोटकाऊ बैंड पार्टी काका सोहे फूल सोहे तीरिया धनुषिया सोहे तीरिया धनुषिया, भगतन के गुजत बाटे भरी जाए कैरिया। बड़े भारी जय करिया, एक हाथियों में धारे